गुफा में अंधेरा था। मशालें टिमटिमा रही थीं। धुएं से भरी हवा में मंत्र गूंज रहे थे। काल साधक ध्यान में बैठा था। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। आदित्य, तेरी मौत करीब है। काल साधक ने हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। अब समय आ गया है तुझे मेरी शक्ति दिखाने का। काल साधक हंसा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मेरे शिष्यों, मेरे पास आओ। काल साधक का जोरदार स्वर गूंजा। धुएं से 3 आकृतियां उभरी। पहला, एक विशालकाय योद्धा। उसका चेहरा लोहे के मुखौटे से ढका हुआ था। दूसरा, एक पतली औरत। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। तीसरा, एक बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी के सहारे चला आ रहा था। गुरुदेव, समय आ गया है, काल साधक ने कहा। आदित्य का अंत निकट है। काल साधक ने अपनी उंगली उठाई। जाओ, मेरा बदला पूरा करो। एक अंधेरी छाया में से एक आकृति उभरी। उसका शरीर धुएं जैसा था। चेहरा एक धुंधली परछाई। मायावी। आज्ञा करो स्वामी। जाओ, आदित्य को वाराणसी के मंदिर में ढूंढो। उसे उसके सबसे बड़े डर का सामना कराओ। मायावी गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। वाराणसी के प्राचीन मंदिर में आदित्य ध्यान में मग्न था। गंगा की लहरों की आवाज शांत वातावरण में घुल रही थी। क्या हो रहा है? अचानक हवा बदल गई। मंदिर का शांत वातावरण भारीपन से भर गया। आदित्य ने अपनी आंखें खोली। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई। आदित्य को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। मंदिर का फर्श फट गया। अंधेरा छा गया। आदित्य घबरा गया। कौन है वहां? परछाई में से आकृतियां उभरने लगीं। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। वे उसके सबसे बड़े डर थे, उसके अतीत के भूत। नहीं, यह सच नहीं है। डर आदित्य पर हावी होने लगा। तभी उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। उसने अपनी कमीज फाड़ी। उसके सीने पर बना त्रिशूल का निशान चमक रहा था। त्रिशूल से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। अंधेरा छंट गया। डर गायब हो गए। आदित्य के हाथ में उसका त्रिशूल प्रकट हुआ। मायावी, दिखाओ खुद को। हवा में एक भयानक हंसी गूंजी। मायावी प्रकट हुआ। उसका शरीर अब आग की लपटों से घिरा हुआ था। तुम मुझे नहीं हरा सकते आदित्य। तुम्हारी शक्ति मेरे स्वामी के सामने तुच्छ है। एक जोरदार धमाके के साथ मायावी आदित्य पर टूट पड़ा। आदित्य ने त्रिशूल से वार किया। एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग मायावी से टकराई। मायावी चीखा और गायब हो गया, सांस लेते हुए। लेकिन वह जानता था यह तो बस शुरुआत थी। काल साधक का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, जारी रहेगा।